इनसिक्योरिटी, सोशल एंजाइटी, एंशियस थॉट्स, इन सब चीज़ों को किस तरीके से दूर करें। देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अभी मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। मुझे भी इनसिक्योरिटी होती है अपने आप को लेकर। मुझे भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई क्या मैं वहाँ ये चीज़ करूँ, क्या मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ पर जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा। मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था ना कि मैं जिस जिम में जाता था ना वो काफ़ी दूर था। तो अभी मेरे घर के पास में एक नया जिम खुला है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ पर जाऊँगा। बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई वो तो नया जिम है, वहाँ पर नए लोग होंगे, कैसे बात करूँगा, कैसे ये करूँगा, कैसे वो करूँगा। मतलब मेरे दिमाग ने मुझे पहले ही परेशान करना शुरू कर दिया। बहुत सारे सिनेरियो बना दिए कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या पता वहाँ पर लड़कियाँ हो, ये हो वो हो। बट मैंने क्या किया, मैं वहाँ पर चला गया एंड पहला दिन ठीक गया। बट हुआ क्या वहाँ पर कि मैं वहाँ पर लोगों को जानता नहीं था। तो मैं कर रहा था कि मैं सिंपल अपनी बाइसेप लगा रहा था। सिर्फ ट्राई कर रहा था कैसी मशीन है, ये सब मैं देख रहा था एंड बाइसेप लगा रहा था। सामने से दो लड़कियां आई एंड मेरे को क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा वो हो गया, एंशियस हो गया देख कर उनको। तो मैंने क्या अपने डंबल नीचे रखे और फोन चलाने लग गया। अब ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होती होगी एंड मुझे लगता था कि मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। बट मैंने रियलाइज किया कि मेरे को भी इस चीज़ें होती हैं, मेरे को भी सोशल एंग्जाइटी होती है, मेरे को भी ऐसा होता है कि भाई इनसिक्योरिटी होती है। क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ, क्या मैं बुरा दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, सब कुछ होता है मेरे साथ भी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ पूरे तरीके से ठीक हो जाए। तो जो स्टेप मैं लेने वाला हूँ वो मैं तुम इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि तुम भी स्टेप ले सको और तुम्हारी ये चीज़ ठीक हो सके। देखो, सबसे पहली चीज़, आर यू इनसिक्योर? अगर तुम्हारा जवाब है यस, जो कि होने वाला है, तो एक काम करना, जितनी भी चीज़ें हैं जो तुम इनसिक्योर करती हैं, मे बी हो सकता है कि तुम्हारी हाइट, मे बी तुम मास्टरबेट करते हो, मे बी तुम पॉर्न देखते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। मे बी तुम टकले हो, कोई भी चीज़। ये तो मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत गिना दी, बट जितनी भी तुम्हारी है वो लिखो, कागज पे लिखो। मोबाइल के नोट्स में मत लिखो, कागज पे लिखो, कॉपी किताब पे लिखो। एक ऐसी जगह बैठो जहाँ पर कोई ना हो, तुम अकेले हो, वहां पर बैठ के सारी चीजें लिखो कि तुम कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें इनसिक्योर करती है, और उस इनसिक्योरिटी वजह से ही तुम्हें सोशल एंजाइटी होती है। तुम एक चीज देखना, अगर मान लो तुम्हारे अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी ना होती, मे बी तुम्हारे अंदर तुम्हारी हाइट की इनसिक्योरिटी ना होती है, तुम्हारी लुक्स की ना होती, किसी भी चीज की तुम्हारे अंदर कभी इनसिक्योरिटी होती ना, तो क्या तुम सोशली ऑकवर्ड फील करते? याद करो, अपने बचपन को याद करो। मान लो तुम कभी भी किसी नए पार्क में जाते थे, किसी भी नई जगह में जाते थे, क्या तुम इनसिक्योर फील करते थे अपने आप को लेकर? नहीं करते, क्योंकि तुम्हें चीज को मतलब नहीं पता था। तुम पता नहीं था भाई की हाइट कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तुम्हें किसी भी चीज का कुछ पता ही नहीं था। यू आर नॉट फीलिंग इनसिक्योर दैट टाइम। बट तुम इनसिक्योर तुमने कब फील करना शुरू किया? जब तुमने ब्लैकमेल कंटेंट देखा तो तुम्हें पता चला कि तुम थोड़े से बड़े हुए कि हाँ भाई, लुक्स मैटर करते हैं, हाइट मैटर करती है, पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब तुमने ये सब चीजें देखी ना, तुम इनसिक्योर होना शुरू हो गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। सबको अपनी कमियां पता होता है, मुझे अपनी कमियां पता है। मैं वो जितनी भी कमी है ना, वो मैं लिखूंगा, कागज पे लिखूंगा एंड एक चीज को पकड़ूंगा। मे बी मैं इनसिक्योर हूं अपने शक्ल को लेके, लुक्स को लेकर मैं इनसिक्योर हूं, अपनी शक्ल को लेकर इनसिक्योर हूं, तो मैं उसे फिक्स करना शुरू कर दूंगा। कैसे फिक्स करूंगा? मे बी स्किन केयर करूंगा, मे बी कोई नया हेयर कट लेने की कोशिश करूंगा, मैं ही बाल बढ़ाऊंगा, मैं ही बाल कटाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें करूंगा जिससे मे बी मेरी शक्ल जितनी हो सके मैं कर सकता हूँ फिक्स हो जाए। जितना मेरे हाथ में, जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना ही करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज की वजह ऑब्सेस हो जाऊंगा कि हाँ भाई थोड़ा और मैं सारा दिन लगा हूँ भाई अपनी शक्ल कैसे ठीक करूँ। यूट्यूब वीडियो लुक्स मैक्सिंग की, भाई शक्ल कैसे ठीक करते हैं, भाई जॉ कैसे बनाते हैं, भाई नाक कैसे, मेरी टेढ़ी नाक है इसको कैसे सीधा करूँ, मेरी मोटी नाक है इसको कैसा पतला करूँ। ऐसा एक ऑटिस्टिक आदमी नहीं बनूंगा, बट जितना मैं फेस कर सकता हूँ उतना फिक्स करूंगा। मेरी अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर करूँ तो मैं जिम जाऊंगा, मे बी मोटा हूँ तो पतला होने की कोशिश करूंगा। वो चीजें करो जो फिक्स हो सकती है। मे बी तुम अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हो, अब हाइट नहीं बढ़ सकती, तो उस टाइम पे यू नीड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी बाकी चीजों को इतना अच्छा बना लो कि तुम्हें वो चीज दिखे ही ना। तुम बताओगे भाई चलो हाइट कम है, मान लो तुम्हारी हाइट है 5'4", मान लो एक सेकंड, मान लो तुम्हारी हाइट 5'4" है, तुम्हें उस चीज की इनसिक्योरिटी है। अब तुम इस चीज को फिक्स कर नहीं सकते। मे बी अब तुम्हारे टीनेजर्स चले गए हैं, अब तुम 22-23 साल की हो चुके हो, तुम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। मे बी तुम्हारा कोई पास्ट ट्रॉमा रहा हो, मे बी तुम्हें कोई और दिक्कत हो, मे बी तुम्हें कोई मेंटली दिक्कत हो, वो हो सकता है पैसे सोल्व ना हो सके, बट बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो पैसे सोल्व हो सकती हैं। और मुझे लगता है भाई 99% दिक्कत पैसे सोल्व हो सकती है।
मे बी तुम अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो, तुम फर्जी करा सकते हो, तुम अपनी फिजिक को लेकर इनसिक्योर हो, तो तुम बेस्ट डाइट ले सकते हो, बेस्ट तुम जिम में जा सकते हो, बेस्ट ट्रेनर हायर कर सकते हो, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो सिर्फ पैसों की हेल्प से। तो एक तो ये स्टेप हो सकता है कि तुम पैसे कमाने फोकस करो। अगर तुम पैसे कमा लेते हो तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी को उस वजह से फिक्स कर पाओगे। सबसे पहले तुमने लिखा कि तुम्हें कौन सी चीज इनसिक्योर करती है। अब देखो क्या वो चीजें पैसे सोल्व हो सकती हैं, उसमें से कितनी चीजें जो पैसे सोल्व होंगी। अगर तुम्हें पता है ना कि हाँ भाई मैंने 10 चीजें लिखी हैं, उनमें से 9 चीजें सिर्फ पैसे सोल्व होंगी, तो भाई तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम गरीबी में रह के चीजें नहीं कर सकते। अगर तुम गरीब हो ना, तुम कहीं ना कहीं इनसिक्योर होगे। तुम मुझे कोई अमीर बंदा दिखा दो जो इनसिक्योर है, मे बी उसके अंदर भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट इतनी नहीं होगी जितनी गरीब आदमी में होगी जो सेम वैसा दिखता है, उसी की हाइट का है। एक गरीब आदमी में, मिडिल क्लास आदमी में ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी एज कम्पेयर टू एक अमीर आदमी। तो ये मैंने तुम्हें स्टेप बताया। तुम्हें सारी चीजों को सोल्व करना होगा, जितनी भी चीज को लेकर तुम इनसिक्योर है, तुम्हें कागज पे लिखना है और काम पे लग जाना है कि तुम कैसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आती है सोशल एंजाइटी। तुम लोगों को सोशल एंजाइटी है, तुम्हें बात नहीं करना आता, तुम्हें बोलना नहीं आता। अब ये एक ऐसी चीज है जो शायद पैसों से सोल्व ना हो सके, बट हो भी सकती है। किस तरीके से? मान लो तुम्हें सोशल एंजाइटी है, अब तुम किसी ऐसे कॉलेज में जा सकते हो या फिर किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे बेस्ट क्राउड होता है। बेस्ट क्राउड होता है वहां पे दुनिया का, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं। तो तुम्हारे लिए सोशलाइज करना आसान हो जाएगा क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। बट अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम अपनी सोशल स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो, तो तुम मे भी किसी रैंडम जगह जाओगे, तुम किसी गंदे कॉलेज में जाओगे, तुम किसी एवरेज जिम में जाओगे, वहां पर जाके वैसे ही मुश्किल होगा, वहां पे लोग भी एवरेज होंगे, बट तुम कर सकते हो। मे भी तुम्हारे पैसे नहीं है, क्योंकि सोशल एंजाइटी की ऐसी चीज है ना जो तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं अड़चन बनेगी। मे भी तुम्हारे पैसे बनाने की जर्नी में अड़चन बन सकती है। मे भी तुम्हें किसी बंदे से कोई बात करनी, तुम्हें कोई ग्रुप बनाना है, तुम्हें कोई डिस्कशन करनी है किसी चीज की, एंड तुम हम सोशली ऑकवर्ड हो, तुम पता नहीं भाई बात कैसे करनी है, कैसे बोलना है। तो ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारे पैसे कमाने की जर्नी में भी अड़चन पैदा कर सकती है। तो जरूरी है कि हम इसको सोल्व करें। देखो, अब मैंने तुम्हें पहले एक वीडियो में बताया था फक इट माइंडसेट के बारे में। अब ये फक इट माइंडसेट क्या होता है? देखो, मे भी तुम पहली बार किसी लड़के से या फिर किसी लड़की से बात करते हो, लड़की का एग्जाम्पल है तो लड़की से बात करते हो। मान लो तुम पहली बार किसी लड़की से बात करने गए, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे जिम में, कहीं पे भी तुम बात करने गए, तुमने बात करी, तुमने थोड़ी सी बात करी एंड उस लड़की का कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, तुम सोशली ऑकवर्ड हो गए, तुम वहां से चले गए, तुम्हारी गांड फट गई। बट तुमने थोड़ी सी बात कर दी, जायज है, तुम थोड़ी सी बात कर दी। पहली बार वो चीज ऑकवर्ड हुई, तुम दूसरी बार बात करने गए, थोड़ी सी फिर ऑकवर्ड हुई, तीसरी बार ऑकवर्ड हुई, चौथी बार तुम देखा ठीक होने लगा, पांचवी बार ठीक, छठी बार फिर ठीक 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 ठीक, ऐसा करते करते तुम्हें लगेगा हाँ भाई अब मजा आ रहा है। फिर तुम्हें लगेगा भाई क्या इतना आसान था, क्या इतना आसान था ये सब। तो मेरे साथ ये था ना कि पहले मैं सोशल था काफी, मैं पहले रैंडम लोगों से बात कर लेता था, बट अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा वो हो गया हूँ, लाइक अपने घर में रहने लगा हूँ। घर में इस तरीके से कि तुम्हें पता है मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ एंड मेरा कॉलेज है, कॉलेज में जाता नहीं हूँ, एंड लाइक मैं जिम जाता था एंड वहां पर मैं ऐसे टाइम में जाता जहाँ पे क्राउड नहीं होता बिल्कुल भी, वहां पर लोग होते नहीं थे ज्यादा, तो मुझे कोई इतना सोशली इनसिक्योर फील होता नहीं था। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले तुम्हारे अंदर कोई सोशल इनसिक्योरिटी नहीं थी, तुम पहले सोशली ऑकवर्ड नहीं थे, बट बाद में तुम हो गए। अब ऐसा क्यों हो? क्योंकि तुम बहुत टाइम से घर में रहे थे, बहुत टाइम से तुम अकेले थे। लाइक एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम में सब लोग घर पे अकेले थे, और जब ये टाइम है ना कि भाई अब तुम वापस वहां पर जाना है, अपने स्कूल में जाना है, अपने कॉलेज में जाना है, तो कुछ लोगों को हुआ था कि भाई दोबारा जाना है, कैसा लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भले तुम उस जगह पहले जाते थे, जब तुम्हें दोबारा जाना हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक हुआ था कि भाई दोबारा जाना है, कैसा लगेगा वैसा लगेगा। मतलब वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में आती है कि जब तुम कोई काम करना छोड़ देते हो और जब तुम उस काम को दोबारा करने जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है, तुम्हें कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई क्या करेगा, जाके घर पे बैठ जाइए, कर ले, फोन चल ले, मुठ मार ले, तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग तुम्हें कहेगा। तो अब इस केस में ये है कि तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी। तुम एक बार करोगे बुरा लगेगा, 2 बार करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा, तीसरी बार बुरा, चौथी बार ठीक होगा, 5वीं बार थोड़ा हो ठीक होगा, छठी बार थोड़ा हो ठीक होगा। ऐसे करते करते तुम्हें एक टाइम पता चलेगा भाई क्या ये इतना आसान था, लाइक इतना आसान था ये। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो तुम जिम जाते हो, तुम पहली बार जिम जाते हो, तुम मान लो बेंच प्रेस लगाते हो, तुम्हें लगेगा भाई अगर ये रोड मेरे ऊपर गिरी तो क्या होगा, अगर ये रोड के नीचे मैं दब गया, मेरे गला लाइक कट गया, क्या होगा, लाइक तुम ये सब चीज सोचोगे। बट जब तुम एक बार करोगे तुम्हें लगेगा चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार ठीक है, चौथी बार ऐसे करते तुम 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 4 मान लो साल हो गया, 2 साल हो गए,
तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, अर्ली वो खाना पानी हगना ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज है भाई, ये जो सोशल ऑकवर्डनेस है ना, ये जो सोशल एंजाइटी है, ये शुरू शुरू में बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस चीज के लिए तैयार नहीं है अभी। बट जैसे जैसे तुम वो चीज करते रहते हो ना, वो जो रैप तुम जिम में मारते हो वो तुम यहाँ मारने लग जाते हो। लाइक ऐसे तुमने किसी लड़की को उठाना नहीं है, बट मैं तुम्हें मेटाफोरली कह रहा हूँ कि तुम वो चीज जब यहाँ पे करने लग जाते हो ना, तो एक टाइम में ऐसा हो जाता है वो तुम्हारे लिए खाना खाने जितना आसान हो जाता है, वो तुम्हारे लिए कपड़े पहनने जितना आसान हो जाता है, क्योंकि वो चीज तुम रोज करते हो। तुम्हारे दिमाग को पता चलता है कि हाँ वो ये चीज ऐसे होती है, वो इस चीज का आदी हो चुके हैं, पता भाई क्या करना है कैसे करना है, उसे पता है सब कुछ। तो अब वो ये नहीं कहेगा, वो क्वेश्चन ही देगा कि चलो तुम मत कर भाई, मुझे भी पता नहीं कैसे करना है। उसे पता लग गया ना कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, वो तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा कि हाँ भाई अब तू चीज मत कर, वो कहेगा कर, हो कर, मजा आ रहा है, ऐसा कर वैसा कर। सो आई थिंक जितना मैंने तुम बताना था बता दिया, एंड आई होप तुम ये चीज ट्राई करोगे, क्योंकि मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। एंड ये चीज पहले भी काम करी थी, अब भी करेगी, क्योंकि ये एक सिंपल स्टेप है, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई मैनिपुलेशन की टेक्निक बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज बोल दे कि भाई मान लो जो लड़की से बहुत डर लग रहा है तो वहां पर तू ये लाइन मार दे, वो भाई पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखना पड़ता है चीजों को। सो या दैट्स ऑल, पीस, बाय बाय।